तो स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। और सबसे पहले सवाल आपसे है, गिरगिट कितने रंग बदलता है? आप जवाब दीजिएगा। चलिए कोई बात नहीं, मैंने गिरगिट से शुरू किया है तो आइए महाराष्ट्र चलता हूं, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव है और चुनाव की सरगर्मियां जो है पूरे महाराष्ट्र में, वो जो हवा चल रही है चुनावी हवा, उससे तमाम लोग, तमाम जनता सराबोर हो चुकी है और जिसे चाहेंगी वो अपना नेता चुन लेंगी। लेकिन दोगलेपन की राजनीति जो चल रही है महाराष्ट्र के अंदर, जो दोगलापन दिखाया जा रहा है, उसको देख करके, उसको सुन करके मुझे ऐसा लग रहा है कि भैया मुझे उब्बुक तुब्बुक झोला झंडी उठाना चाहिए और बहुत हो गई सियासत की बात, बहुत हो गई क़यादत की बात। अब भैया असीम आज़मी साहब की जो दोगलेपन वाली राजनीति है, दोगलेपन वाला जो जुमला है, उसको सुन करके भैया अब यहाँ हम नहीं रहना चाहते। थोड़ी सी हंसी आई होगी, लेकिन मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ। चलिए मैं आपको बताता हूँ, गिरगिट कितने रंग बदलता है, इसका जवाब मुझे कमेंट में जरूर दीजिएगा। अब अबू आसमी साहब जब अखिलेश यादव बहराइच नहीं गए, सबसे पहला कमाल मैं आपको बताता हूं, बहराइच में मुसलमानों के घर जला दिए गए, मुसलमान प्रताड़ना का शिकार हो रहा है, मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनका आर्थिक बहिष्कार किया जा रहा है। अब सुनिएगा, अखिलेश यादव के पास उत्तर प्रदेश में कितने विधायक हैं? लगभग 40 विधायक है ना। अच्छा, कितने सांसद हैं? 37 सांसद हैं। हिंदुस्तान में कितनी बड़ी पार्टी है? तीसरे नंबर की पार्टी है। भाजपा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी भारत में है। उत्तर प्रदेश में पहले नंबर की पार्टी है। अब मैं बात जो करने वाला हूं महाराष्ट्र चुनाव से रिलेटेड है। अबू आसमी साहब महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और इनका बयान हमेशा असदुद्दीन ओवैसी की पॉलिसीज के खिलाफ, असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ, असदुद्दीन ओवैसी जो मुसलमानों को सियासत में बराबरी का हक दिलाना चाहते हैं, ये इनको हजम नहीं होता। आप सोच रहे हो कि मैं भाई कहां से कहां आपको ले जा रहा हूं, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं। मैंने आपसे पहले ही सवाल किया था कि गिरगिट कितने रंग बदलता है, तो आज मैं गिरगिट का दूसरा रंग दिखाने की कोशिश करता हूं। तो पहले एक छोटी सी मैं क्लिप चलाऊंगा, वो 2 से 4 सेकंड की होगी, जिसमें अबू आसमी साहब ये कह रहे हैं कि जिसने समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया उसका डीएनए टेस्ट कराना चाहिए, वो सच्चा हो ही नहीं सकता है। और कमाल की बात यह है कि ये इंडिया गठबंधन से सीट की मांग कर रहे हैं। देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या था अबू आसमी साहब का कि जो समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देगा उसका डीएनए टेस्ट कराना चाहिए, वो सच्चा हो ही नहीं सकता है। और कांग्रेस से, शिवसेना से, शरद पवार से गठबंधन करना चाहते हैं। कमाल है, मतलब इनके ही लोग जो है शरद पवार, शिवसेना को वोट देंगे जब इनका डीएनए वाला मामला खत्म हो जाएगा, पूरा बयान जो है वो एक दरकिनार हो जाएगा, फिर ठीक है। लेकिन उससे पहले क्या कह रहे थे, जिसने समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया उसका डीएनए टेस्ट कराना चाहिए, वो सच्चा नहीं हो सकता। पहला बयान सुन करके आप तिलमिला गए होंगे, ये कौन सी बात कर रहे हैं अबू आसमी साहब। और दूसरा बयान मैं आपको बताऊं, दूसरा बयान ये है कि जो मुस्लिम क़यादत की बात करता है उसे पाकिस्तान चले जाना चाहिए, हमारा नेता हिंदू है और हम हिंदू को ही अपना नेता मानते हैं। भैया ये मानते होंगे ना। अब सुनिएगा, मेरी बात को समझिएगा जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश से चल करके मुंबई पहुंच गए, महाराष्ट्र पहुंचे और वहां जनसभा को संबोधित किया। ठीक है, बहुत मजा आया, बहुत नारे लगे, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अबू आज़मी साहब जिंदाबाद, और छोटे मोटे नेता को जो नारे लगे वो पता नहीं है, लेकिन नारे लगे, नारा लगा, मजा भी आया, उनका बयान भी आया कि अखिलेश भैया हमसे कह रहे थे। देखिए, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं ताकि बात को समझिएगा। अखिलेश भैया हमसे कह रहे थे कि तुम्हारी ताकत महाराष्ट्र के अंदर कितनी है, तो मैंने कहा महाराष्ट्र के अंदर हमारी बहुत मजबूत ताकत है। अखिलेश भैया ने कहा कि हमें वो ताकत दिखाओ, मैं महाराष्ट्र आ रहा हूं, तुम्हें ताकत दिखानी होगी। फिर क्या हुआ कि अखिलेश भैया जो है उत्तर प्रदेश से चले महाराष्ट्र आ गए। अबू आसमी साहब जो है वो अपनी ताकत दिखा दिया और बारिश में लोग अब अखिलेश यादव को सुन रहे थे। ये ताकत थी इनकी। कमाल की बात है, एक नेता और था, एक नेता बारिश की परवाह किए बगैर, सर पे छतरी नहीं थी और जनता से जो वादा किया था सामने खड़े होकर के जनता को संबोधित कर रहा था। लेकिन इनके जो नेता उत्तर प्रदेश से चल करके गए थे, उनके सर के ऊपर छतरी लगी हुई थी जब बारिश हो रही थी। तो फर्क साफ है, समझिएगा। और मैं बात करने वाला हूं आगे चल करके कि अखिलेश यादव के बगल में खड़े होकर के अबू आसमी साहब ये कह रहे थे, हमें भैया 8 से 10 विधायक अगर मिल गए महाराष्ट्र के अंदर तो मुसलमानों पर कोई जुल्म नहीं होगा। हम 2 एमएलए, हमें 6-8 एमएलए चाहिए। और जिस दिन अखिलेश भाई 8 एमएलए हो गए ना, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया मुसलमानों को साथ जाति करने की। ये मेरा वादा है।
ये मेरा वादा है, मैं जान देकर भी इस कौम के लिए अपनी जान दे सकता हूं, लेकिन झुक के किसी के सामने घुटने टेक नहीं सकता हूं दोस्तों। मुसलमानों पर कोई जाति नहीं होगी, मुसलमानों पर कोई बर्बरता नहीं होगी। अबू आसमी साहब, आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। आप जाइए, सर्च कीजिए उत्तर प्रदेश के हालात क्या है। और जो कह रहे हैं ना कि आप हमारे पास 8 से 10 विधायक होंगे तो मुसलमानों पर कोई जबर और ज्यादती नहीं होगी, कोई जुल्म नहीं होगा। अखिलेश भैया से पूछिए कि उत्तर प्रदेश में कितने विधायक हैं, उनके कितने सांसद हैं, जवाब मिल जाएगा। ये दोगलेपन की राजनीति जो अबू आसमी साहब आप कर रहे हैं ना, वो यकीनन काबिले मजम्मत है और जनता आने वाले वक्त में आपको सबक सिखाएगी। हाँ, आप थोड़ा सा परेशान होंगे क्योंकि इम्तियाज जलील साहब ने, मैं ये क्रेडिट जो है वो कोई राजनीतिक नहीं था। ये क्रेडिट मैं ना लेना चाहता हूं ना देना दिलवाना चाहता हूं। ये कोई एमआईएम की रैली नहीं थी। अब इम्तियाज जलील साहब ने तिरंगा रैली निकाली, नामूसे रिसालत पर हमला हुआ और उसके खिलाफ, रामगिरी महाराज के खिलाफ रैली निकाली और मुसलमान, लाखों लाख मुसलमान उनके पीछे नजर आया। आपने सोचा जो हमारी एक पहचान है, हमारी एक राजनीतिक जो है मुस्लिम नेता के तौर पर पहचान है, हमारी पहचान खत्म हो गई और सारा मामला इम्तियाज जलील साहब के पीछे नजर आ रहा है, तो हमारी राजनीति खतरे में आ रही है। तो आप मुस्लिम क़यादत की बात करने लगे, 8 से 10 मुस्लिम विधायक आपको चाहिए। अरे नहीं भैया, आपको मुस्लिम विधायक की जरूरत क्या है? आप तो पंडित राम गोपाल को टिकट दीजिएगा, सुरेश वर्मा को दीजिएगा, गोपाल मिश्रा को दीजिएगा, अनुपम ठाकरे को दीजिएगा, किसी को भी दीजिएगा। नाम XYZ हिंदुस्तान में एक ही लोगों के कई नाम होते हैं। मुझे मोहम्मद अंसार को मत दीजिएगा, सुरेश चौहान को टिकट दीजिएगा। आप चुनाव मत लड़िएगा क्योंकि आपको मुस्लिम नेता नहीं चाहिए, आपका नेता हिंदू होगा, तो आप भी चुनाव मत लड़िएगा। तो मेरे कहने का बस मतलब यही है कि आप जो समझ रहे थे कि हमारी छवि खराब हो गई है, आपकी छवि खराब नहीं, बल्कि आपके बयानात की वजह से, आपकी पॉलिसीज की वजह से, आपकी सोच की वजह से आपकी जो इज्जत है वो धूल में मिल चुकी है। आपने जिस तरीके से मुसलमानों की क़यादत के खिलाफ, मुसलमानों की सियासत के खिलाफ, मुसलमानों के वजूद के खिलाफ जो आपने जिस तरीके से बयानबाजी की है वो काबिले मजम्मत है और आने वाले वक्त में जनता आपको सबक सिखाएगी। अगर आप महाराष्ट्र हैं या महाराष्ट्र से नहीं हैं और कोई कांटेक्ट में महाराष्ट्र वाला है तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर महाराष्ट्र से कोई कांटेक्ट वाला नहीं भी है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वीडियोस आगे बढ़ती रहे। और जो अबू आसमी साहब मुस्लिम क़यादत के खिलाफ, मुस्लिम सियासत के खिलाफ जो है वो एक एजेंडा बना रहे हैं, वो एक जो माहौल बना रहे हैं, उनको मुंह की खानी पड़े और जनता अपना नेता असदुद्दीन ओवैसी को चुनेगी, उनको जवाब मिलेगा। और मैं यहीं से जवाब दूंगा कि ये दोगलेपन की राजनीति बंद कीजिए। आप अपने बयान उठा के देखिएगा और अखिलेश यादव से कान में अपनी जबान दे करके पूछिएगा और कहिएगा कि उत्तर प्रदेश में कितने मुस्लिम विधायक हैं, कितने सांसद हैं, आज मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। खैर, मैं आपको जितनी भी मैंने आपसे बात की है शायद कुछ समझ में आई होंगी, कुछ समझ में नहीं आई होंगी, और अगर नहीं समझ में आई तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं जरूर अपने आप में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको आसानी से और समझा सकूं। लेकिन जहां तक मैंने खुद से आसानी से सारी चीज समझाने की कोशिश की है, खैर मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जो लोग हम पर बी टीम का टैग लगाते हैं, हम पर भाजपा की पार्टी होने का आरोप लगाते हैं, हमें वोट कटवा कहते हैं, उन तमाम की राजनीति खत्म हो और हमारी क़यादत मजबूत हो।